पार्वती सदा विराजत कैलासे, नंदी भंगी नृत्य करत है गुण भक्त शिव की दासी। शीतल मत सुगंध पवन में बैठे हैं शिव अविनाशी, करत दान गंधर्व सप्त सुर राग रागिनी सब नासी। जय महादेव जय हो भोले, जय महादेव जय हो भोले, जय महादेव जय हो। इतने दिन हो गए मुझे भ्रमण करते हुए और मुझे इससे सुंदर कहीं पे आसन नहीं दिखाई दिया। ये 10 रुपए राजकुमार नाराज जी के पाठ पर खुश हो गए। 10 रुपए हमारी कमेटी दान देते, कमेटी उसको बार बार धन्यवाद। अब मुझे तो अशराफ लगा हुआ है क्योंकि मैं एक जगह नहीं ठहर सकता, इसीलिए मुझे यहाँ थोड़ी देर भगवान के भजन में मन लग जाए तो लगाना चाहिए। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि अब मुझे थोड़ी देर भगवान का भजन करना चाहिए। आरसो मेरा तिहारी श्राप गंधमाधी, सहरी तुम्हारे मंगला समाधि। मुझे यहीं पे थोड़ी देर समाधि लगाकर प्रभु का भजन करना चाहिए। मुझे बिना परी के कहा क्या लाया मंत्री ये मंत्री अरे माया रंगी खराब जवाने के जलवान होने दो। मैं पैसा से परी पैरों में घुमरू। ये गाने वाली जब सराय बनाओ, गाने वाली हाजिर हो। चला गिरा तेरे बंगीले
100 रुपए 100 रुपए। अरे जो में हो तेरा जो में हो आज तो ये प्रॉब्लम बनेगी महाराज, कोई बात नहीं, कल देखा जाएगा। हाँ दूसरा गाना लगाइए भाई, आइए। हाय भैया इंद्र महाराज, सैया ले गई रिठिया तेरी पे गायकवाड़ जी, ये हमारे केंद्र के पाठ पर होता के 10 रुपये का पुरस्कार हमारी कमेटी में डाल देते। कमेटी को तो बार बार धन्यवाद। 10 रुपया राय साहब जो समय इनका का पाठ कर रहे हैं वे हमारी कमेटी में डाल देते। कमेटी को बार बार धन्यवाद। मुझे क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिख रहा है? अरे मेरा सिंहासन हिल रहा है। अरे महाराज को चुईया हुईया आ गई होगी। अरे नहीं, चुईया नहीं। और तुम ऐसा करिए, हाँ काम लाइए। अच्छा कामदेव को बुलवाया। अरे भगवत देख सुरे सीताराम काम दो हाजरो।
प्यारी क्या काम मुझसे काम पिताजी प्रणाम करता है कामदेव आपको। अरे यशवंत प्रताप को कई पिताजी किस लिए याद किया मैंने को पल भर में चीट खा डाले जानवर के शेर। पुत्र कामदेव पिताजी तुम जाइए और इस मृत लोक में जाकर देखिए कोई तपस्या कर रहा है। यदि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई तो मेरे राज को छीन नहीं देगा। ये उसकी तपस्या जाकर भंग करिए। ऐसी आज्ञा पिताजी। सब हृदय लक्ष्य है कामदेव के, यह तो सबने जाना है। यह लड्डू मोहन भोग नहीं है, लोहे की चबे चबाना है। मैं बस में बस कर लूं तीनों लोगों को भी। नारद तो एक खिलौना है। मेरी अप्सराओ इधर आओ। चलिए कोई तपसी भूलोक में तपस्या कर रहा है, हमें पिताजी की आज्ञा मिली है, उसकी तपस्या को भंग करते हैं। चल के उनकी तपस्या भंग करनी है मृत्यु लोक में। चलिए 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 कामदेव महाराज। और तेरा समामदन जब गए विजया मुझे तो यही ऋषि दिखाई पड़ते हैं, इनकी तपस्या को भंग करो। यही बाबा है। ये बाबा है। अच्छा तो समझ लो इनकी तपस्या भंग हो गई। ये तपस्या भंग। तपस्या ऐसे बाबा तो मैंने कितने भंग करे और ये तो कोई चीज ना। 1 मिनट मैंने भंग कर दूंगी। ए बाबा बाबा ये तो नौ बताए ए बाबा आए दया मारे हाय दया जी बाबा तो आंखें न खोल ले। हाय बोली बाबा आए मैया हाय बोली बाबा पलकियां खोल रसीदी बोले बोली बाबा पलकियां खोल रसीदी बोले। हमारे भूप सिंह ये कामदेव के और ये अप्सरा के ऊपर 10 रुपए का पुरस्कार हमारी कमेटी को दान देते हैं। कमेटी को सब बार बार धन्यवाद।
जरा मेरी तरफ देखो। हाय सेंट लगा कर के आई, मैंने काजल लगा के आई हूँ और लिपस्टिक लगा के आई हूँ। हाय भैया मेरी तरफ देखो। नौबत मैं कोबरा की सेंट लगा कर आई, पर जी बाबा ये तो सुबह ही न ले रहे। गोबर की सेंट होती है। अच्छा ये बाबा नहीं है, ये तो पत्थर की मूर्ति है। चलिए हटिए, मैं देखता हूँ मैं बाबा को। हमसे इनका ध्यान नहीं दिख रहा। चलो मैं अपनी 5 प्रकार की माया दिखाता हूँ इनके लिए। हाँ अपनी माया दिखाते हो। मेरी तो माया काम करी ना इन पे। और कभी सुहावनी प्रेम दिया काम कला कछ मुनि न व्यापी निज भय डरो मनोभव पापी। त्रायमाम त्रायमाम त्रायमाम। कौन? मैं कामदेव हूँ, इंद्र का पुत्र। पिताजी की आज्ञा को मान करके मैं आपकी तपस्या को भंग करने के लिए आया था ऋषिवर। मैं उसमें असफल रहा, मुझे क्षमा करिए ऋषिवर। ठीक है कामदेव, मैंने आपके लिए क्षमा किया, आप जा सकते हैं। मुझे लग रहा था इसने मुझे मांगने खाने वाला कोई संत समझ रखा। इन लोगों को यह नहीं पता कि भगवान की तपस्या में कितनी शक्ति है। अब
कामदेव मुझसे क्षमा मांगकर गया है। क्यों? कि मेरी तपस्या को भंग करने में नाकाम रहा। अब मुझे ये शुभ समाचार शिव जी को सुनाना चाहिए। अब मुझे कैलाश पर्वत की ओर चलना भोलेनाथ को ये नारद प्रणाम करता है। कल्याण हो ऋषिवर, कहिए किस प्रकार आना हुआ? भोलेनाथ कहिए। आप तो जानते ही मेरा तो काम है भ्रमण करने का। जी। आपके दर्शन की लालसा उठी, मैंने सोचा भोलेनाथ के थोड़े दर्शन कर लेते हैं चलकर। नारद जी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है आप दर्शन की लालसा से नहीं आए हैं, कारण कुछ और है। क्या कारण हो सकता है भोलेनाथ? आपके चेहरे की मुस्कान अलग ही बताती है। ओ अरे मार चरत शंकर ही भोलेनाथ, आप मेरी प्रसन्नता का कारण पूछना चाहते हैं अवश्य ऋषिवर। तो आपको बताता हूँ। कहिए मुनिवर। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से मैंने आज इंद्र के पुत्र कामदेव को जीत लिया। ये तो बड़ा ही महान कार्य किया है आपने। बताओ भोलेनाथ, ये कारण छोटा है? नहीं, छोटा तो नहीं है, पर मेरी एक सलाह है इसमें, अगर आप मानो तो। बिल्कुल भोलेनाथ, मैं आपसे अलग हो सकता हूँ। यदि आपने ये बात मुझसे कही है तो इसमें मुझे कोई वो नहीं है, परंतु ये बात परमपिता ब्रह्मा से मत कहना। ठीक है भोलेनाथ, जब आप मुझसे इस बात बताने को मना कर रहे हैं तो मैं नहीं कहूँगा। मुझे आज्ञा दीजिए भोलेनाथ, मैं चलता हूँ। अवश्य। भोलेनाथ को कितनी बड़ी जलन हुई। मुझे खुशी हुई। क्यों मुझे इतनी खुशी हुई? मैंने कामदेव को जीता। और भोलेनाथ को कितनी जलन हुई? भोलेनाथ कह रहे हैं ब्रह्मा से मत कहना। ये बात और मेरे पेट को हजम नहीं हो रही। क्यों नहीं कहूँ ब्रह्मा से? मुझे चलना चाहिए परमपिता के पास। अरे बोलो नारायण नारायण। ब्रह्मा जी, ये नारद प्रणाम करता है आपको। ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यश और प्रताप को। हे नारद पुत्र, कहिए परमपिता। आज क्या बात है? आज तो कुछ अलग ही प्रकट दिखाई दे रहे हैं। हे परमपिता, आप तो जानते हैं मेरा ये काम है।
कहीं पे जाना और कहीं से आना, प्रसन्नता की तो बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है पुत्र? हे परमपिता ब्रह्मा जी, मैंने आपसे तो क्यों छिपाना, क्योंकि आज आप तो मेरे पिता हैं, क्योंकि आप मुझे गलत शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि मैंने आज इंद्र के पुत्र कामदेव को जीत लिया। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है पुत्र, लेकिन ये बात तुमने मुझसे कही है, ये आगे जाकर किसी से मत कहना और विष्णु भगवान से तो भूल कर भी मत कहना। हे परमपिता, मैं आपकी बात को टाल सकता हूँ? नहीं, मुझे क्या पड़ी किसी से कहना, जो काम हुआ वो हो गया, कहने में क्या रखा है। ठीक है ब्रह्मा, अब मैं चलता हूँ, मेरा प्रणाम लीजिए। कल्याण हो। एक गिटारी कर ताल मारती गावत हारी को क्षीर सिंह गबड़े मन राथा जा बस श्रीनिवास श्रुतिनाथ। अब मुझे चलना चाहिए क्षीर सागर में, क्योंकि प्रभु के दर्शन किए हुए बहुत देर हो गए। क्षीर सागर को जाना चाहिए और श्रीमन नारायण कहिए प्रभु। आप बड़े बाद दिखाई दिए हो, कहिए क्या बात है? बोले बिहस चराचरा बहुत दिनन की न मन दाया। ये 25 रुपए बब्बू और शेखर शर्मा और ये 25 रुपए रोदा, दोनों साहब हमारे नारद जी के पार पर खुश होकर के 50 रुपए हमारी कमेटी काम देते हैं। कमेटी को बार बार धन्यवाद। आइए नारद जी बैठिए, आसन ग्रहण करिए। ठीक है भगवान। बोले बेहस चराचर राया बहुत दिनन की न मन दाया। है नारद जी, आपने तो बहुत दिनों बाद हम पर दया की है, तो ये सब कुशलते तो है। हाँ प्रभु, मुझे आपके दर्शनों की बहुत लालसा थी, सोचा प्रभु के दर्शन करते हुए चलते तो अच्छा रहता। नहीं नारद जी, आज तो आपके चेहरे पर बहुत ही मुस्कुराहट, बड़ी अच्छी झलक दिखाई दे रही है। पता नहीं क्या बात है, कोई नया समाचार है क्या? सब भाषे जब बचन पर देश ये खुशी का तो कारण यह है कि क्या मैं आपको बताऊं, क्या बात है बताइए। क्योंकि आपकी कृपा से मैंने इंद्र के पुत्र कामदेव को जीत लिया है। अच्छा, कामदेव के लिए जीत लिया?
तो मही की करे मनोभव पीरा। हे प्रभु, हे प्रभु, आप तो सब सारे मन की बात, जगत की बात जानने वाले हैं, और जो मैंने इतना बड़ा काम किया है, कामदेव को जीता है, वो सब आपके चरणों का प्रताप है। अच्छा, करुणामय की मणि दीखी बिचारी, और आंखों देखिए, ज्ञान मोह जिसके अंदर होता है, मोह उसके अंदर होता है जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता। और आपका तो कहना क्या है, भला कामदेव आपके लिए सता सकता है। और सुनिए, आपका इसमें करने से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं, फिर आपका तो कहना ही क्या है। हे प्रभु, ये तो आपके चरणों का प्रताप है। अब मुझे मालूम पड़ता है। हे प्रभु, मैं आपके क्षीर सागर की तरफ घूम सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। आप ही की तो यहाँ पर जगह है, आप ही की व्यवस्था है, क्यों नहीं। ठीक है प्रभु, अरे करुणामय की मणि दीखी बिचारी, और ये 25 रुपए भेजे हैं शेखर शर्मा, और 25 रुपए भेजे हैं लोकेश शर्मा। ये हमारी रामला कमेटी को दान देते हैं, कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि नारद जी के पेट में गर्भ का अंकुर पैदा हो गया है। देख सुनो में दारू खारी, पद हमार सेवक हितकारी, और वो मैं उसे अवश्य उधार फेंकूंगा, क्योंकि ये एक सेवक का कर्तव्य है। अरे श्रीमती की माया तब तेरी, सुनो कथी करनी तेरी। हे मेरी माया, आओ, इधर आओ। भगवान प्रणाम करता हूँ आपको, खुश रहो। कहिए भगवान, कैसे याद किया? हे मेरी माया, अरे बस है नगरी सोंदरी नारी नारी, जानी बहुमती सी लखता भारी। हे मेरी माया, मेरी कठिन करने के लिए सुनिए। कहिए प्रभु। एक सुंदर नगर बसाया जाए और उसकी शोभा बहुत ही सुंदर, वहाँ के लोग बहुत सुंदर होने चाहिए, अच्छा प्रभु, गुण होने वाले होने चाहिए। ठीक है प्रभु। राजा अगरत है गैसे समाजा, उस नगर का एक राजा होना चाहिए जिसका नाम शील निधि हो, और उसकी सेना असंख्य हो, और उसके पास घोड़े हाथियों की कोई गिनती ना हो। ठीक है प्रभु। विश्वमोहनिता सुकुमारी, श्री विमोद स्वरूप निहारी। उस राजा की कन्या एक विश्वमोहनी नाम की होनी चाहिए, और वह इतनी ही सुंदर होनी चाहिए, इतने गुण वाली होनी चाहिए, जिसको स्वयं लक्ष्मी जी भी उस पर मोहित हो जाए। ठीक है प्रभु। आए थे अग्नित महपाला,
उस कन्या का राजा स्वयंवर करे और दूर दूर से अनगिनत राजा आने चाहिए उनके स्वयंवर के लिए। ठीक है प्रभु, ऐसा ही होगा। ठीक है, जाइए और जो मैंने कहा है उस कार्य के लिए कीजिए। ठीक है प्रभु, प्रणाम। उधर नारद जी जाते हैं उसी रास्ते से, किस तरह से नगर हेलो, मैं इधर से अभी इसी रास्ते से गया था और थोड़ी देर पहले यहाँ पे कोई नगर नहीं था। और अब मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे एक बहुत सुंदर नगर दिखाई पड़ रहा है। मुझे किसी से पूछकर चलना चाहिए कि किसी से पूछना चाहिए ये कौन सा नगर है। भैया कहिए प्रभु, नारद जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आसमान भर, आप क्या इसी नगर के? हाँ जी, नाम मैं इसी नगर का हूँ। एक बात बताएंगे मुझे? क्यों नहीं बताएंगे? यहाँ से मैं जब अभी गया था तो यहाँ पे कोई नगर नहीं था। अच्छा, और जब मैं वापस आया हूँ तो यहाँ पर एक विशाल सुंदर सा नगर मुझे दिखाई पड़ रहा है। ये कौन सा नगर है? नारद जी, मुझे ऐसी लगती है तुमने कहीं भांग तो नहीं पी ली है कि नया आया रास्ता से इससे नया दुनिया में भ्रमण करते हो, फिर भी पूछ रहे हैं कि नया नगर बता हुआ है। जगह ये है सील नगर है और यहाँ के राजा सील नदी है और उनकी पुत्री का स्वयंवर है। आप पर निमंत्रण नहीं पहुंचा, तुम्हें तो वहां होना चाहिए। नहीं भैया, मुझे तो ये नहीं पता कि ये सील नगर है और इसमें एक भूत भी रहते हैं, इनका नाम सील नदी है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। और उनकी पुत्री का नाम विश्वमोहिनी है, वो विश्वमोहिनी का आज स्वयंवर है। अच्छा, तो आज विश्वमोहिनी का राजा सील नदी का की कन्या का स्वयंवर है तो मुझे अवश्य रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वहां होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, चलो भैया। तो होगी राजन के चरणों में मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। राजन, आपके दरबार में नारद जी आना चाहते हैं। ठीक है, सुन सब चरण धूप है आए, कर पूजा रत मन बैठाए। प्रणाम करते हैं आपको। आसमान भव राजा, सब कुशल मंगल तो है? कुशल मंगल है। और आप बैठिए, आसन ग्रहण करिए। ठीक है राजा। मेरी इस पुत्री विश्वमोहिनी का
आज सोमवार है, बैठिए और आग्रह करिए और इनकी अक्षरा काटिए। आरत खाए नारद ही भूपति राज कुमार। कहो नाथ गुण दोष सब रहते अरे देखी रूप मणि बिरति बिसारी। बारी बारी लगी रहे बिहारी। जोए बरे अमर सोई होई समर भूम दीप्ति न कोई। हे राजा, तुम्हारी कन्या बहुत सौभाग्यवती है। जिसके साथ इसका विवाह होगा वो दुनिया में अमर होगा। सेव सकल चराचर ताही बरे सील निधि कन्या जाही। और राजा कहिए शेख नर नारी चराचर इस दुनिया में कोई नहीं रणभूमि में जी सकता जो कन्या आपकी जिसे बरेगी। ठीक है, लक्षण सब विचार राखे कच्छ को बनाए भूख सग भासे। हे राजा, कहिए आज आपकी पुत्री बहुत ही गुणकारी है और बहुत ही सुंदर है। अरे सुना सुना छन कहे रब पाही। नारद चले सोच लगी माही। पता लगा दिया। क्या करना चाहिए? कन्या तो अति सुंदर है, क्यों इसके गुण भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जिसको ये बरेगी वो इस दुनिया में अमर होगा, उसे इस रणभूमि में कोई हराने वाला नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे दिल को बिल्कुल तसल्ली नहीं हो रही। हरि करो जाए सोई जतने विचार। जय प्रियारी में बड़े कुमार। मुझे कौन सा यत्न करना चाहिए जिस प्रकार की ये कन्या मुझे बरे? भाई सलमान सुंदर ताई होए जात कहर वतहाई। मुझे याद आया इस टाइम में केवल मेरे पिसड़ू ही सहायता कर सकते हैं। विष्णु के पास जाने में तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। मेरे दिल को तसल्ली नहीं है, कहीं आगे बीच में कोई और ब्याह ले गया तो मैं तो कितूबा नहीं रहूंगा। इसीलिए मुझे तो दिल नहीं लग रहा, प्रभु का भजन नहीं करना लेना चाहिए। हेलो, 20 रुपए हेमपाल जी, ये नारायण के पाठ पर खुश होकर के 20 रुपए का पुरस्कार हमारी कमेटी दान देते हैं। कमेटी की ओर से बार बार धन्यवाद। क्या करूं, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा किसी काम में। नहीं भजन हो रहा, नहीं भाव हो रहा। और प्रभु जी कैसे हैं, मैं तो याद करते करते थका जा रहा हूं लेकिन दर्शन नहीं दे रहे। क्या बात है, पौधे चिंतित दिखाई दे रहे हो? अरे प्रभु प्रणाम करता है नारद आपको। खुश रहो महाराज जी। और
इतनी आवश्यकता अनुसार मुझे कैसे याद किया, क्या बात है? अध्यारथी का कथा सुनाई, करो कृपा कर हो सहाय। हे प्रभु, आप ही क्या करते हैं? मैं कितनी देर से आपका स्मरण कर रहा हूँ, लेकिन आप आने को राजी नहीं हैं। हे नारद जी, मैं कहाँ गया था? मैं तो यही था, आपके पास ही तो था मैं। ऐसे कैसे मालूम? आप मन से याद नहीं कर रहे थे मेरे लिए। अच्छा प्रभु, हाँ, हे प्रभु, आपको मैंने याद किया, थोड़ा सा आपसे काम पड़ गया है। क्या काम कर रहा है बताइए? आपका रूप जो प्रभु मोहि, आगे भागी नहीं पावो मोहि। हे प्रभु, थोड़ा सा ही काम है, अगर आप मेरा काम थोड़ा कर दें। क्या काम है बोलिए सही। क्योंकि तुम्हें तो पता है, मैं आपके लिए सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, आपसे ही हित रखता हूँ। कार्य तो बताइए, क्या काम है? हे प्रभु, आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपना रूप दे दो। अच्छा, मैं अपना रूप आपके लिए दे दूं? जी प्रभु। अच्छा, दिमाग रुद व्याकुल रोगी, बेदिया दे सुनो मन जोगी। हे नारद जी, कहिए प्रभु। आप इतनी जिज्ञासा लेकर मेरे पास आए हैं, भला मैं आपके कार्य के लिए मना करूं? इस प्रकार से कुपत मांग व्याकुल रोगी, जिस प्रकार से रोगी कुपत मांगे मगर वैद्य उसे नहीं देता, इस प्रकार से आप मेरे पास आए हैं, मैं उस कार्य के लिए अवश्य करूंगा। ठीक है प्रभु, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। बैठिए। हे नारद जी, बैठो तो सही। ठीक है नारद जी, तुम्हारा कल्याण हो। अरे कदमी तुरंत तहार सिराई, जहाँ से करी धूप आई, रहे तहाँ गए रुद्र गद दे डाले सब थे, दिव्य देश के नंदी फिरे, परम कोटि अब मुझे करना चाहिए, क्योंकि अब मुझसे सुंदर इस धरा में कोई नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो मेरे प्रभु ने ही रूप दिया है। ठीक है, मुझे दरबार में पेश होना चाहिए। आज तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो नारद जी। आप नारद जी प्रणाम। आज तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो आज कौन सा स्वरूप लेके आए थे? हमारी सुंदरता का वर्णन जो आप कर रहे हो। हाँ, अच्छा लगे रहेंगे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आप। क्योंकि जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे। हे भैया जय। हाँ हाँ भैया विजय। देखिए अपने विष्णु भगवान की आंखें कैसी थी, जैसे मृगा की होनहार। हाँ भैया, क्या तो ठीक है। और इन विष्णु भगवान की कैसी आंखें हैं, जैसे दीवार में छिद्दे आरंपार। हाँ ये भैया सही कह रहे हो, देखो। और अपने जिस क्षीर सागर में विष्णु भगवान हैं, उनके दांत कितने सुंदर थे, जैसे दाने अनार के। हाँ, और इन विष्णु भगवान के दांत कैसे? कैसे भैया? जैसे कुल्ला कुम्हार के। अच्छा देखो, सही कह रहे हो। पढ़ाई
कर रहे हैं तुम्हारी। चलो सोमवार में चलते हैं। कितनी देर से कह रहा हूँ। हाँ एक पल भारी हो रही होगी। चलो चलो बैठिए। और धीरे चलो सुकुमार सुकुमार विश्वमोहनी धीरे चलो सुकुमार। अपनी पिता की तू है लाड़ी, अपनी पिता की तू है लाड़ी। समाज सब भयो निराशा। नारद जी ये तो लोकल थी, अब असली विश्वमोहनी आ रही है। तुम चिंता मत करो, आप बैठे हैं, आपको जयमाला जरूर पड़ेगी। और धीरे चलो सुकुमार सुकुमार विश्वमोहना धीरे चलो सुकुमार। पर जयमाला तुम्हारे तब हर घन बोले मुस्काई निज मुख मुकर बिलो कह जाई। हाँ नारद जी कहिए करो तो हमारी करो। अरे पिता करेंगे तुम्हारी, थोड़े अपना थोड़ा शीशा में मुंह देखना। हंस के दो भागे भय भारी बदन दीख मन बार निहारी। अरे देश विरोध क्रोधी अतिमारा और साचर जाए तो। और तुमने जो मेरी मजाक करी है, जाओ तुम जाकर दोनों में साकर हो जाओ। विष्णु तूने जो मेरी हंसी कराई है, मैं आ रहा हूँ, समझता रहिए, मैं आ रहा हूँ देर तक। बोले मधुर बचन सुरसाई वन कहा
चले बिकल की नाई। हे नारद जी, क्या बात है, इतने उतावले होकर कहाँ जा रहे हो? परम सुतंत्र न सिर में कोई, भाव मने करो तुम सोही। आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ? आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते? क्योंकि मैं आपसे ज्यादा हित करता था, इसीलिए तुमने मेरे साथ छल किया है विष्णु। तुम जितना इस धरती पर नहीं, मृत्यु लोक में नहीं और देवलोक में नहीं, तुम जैसा कपटी मैंने आज तक नहीं देखा। इसी वजह से, मेरी वजह की वजह से मुझे पर नहीं रुका जा रहा। मैं आपके लिए श्राप देता हूं कि जाओ, कब्या कृत तुम कीन हमारी, करो कीस सहाय तुम्हारी। इस प्रकार हंसी मेरी कराई है तुमने। आज यही बालक तुम्हारी रक्षा करेंगे और ऐसा मैं ही नारी के वियोग में तड़प रहा हूं। तुम भारी, नारद रे तुम हो दुखारी। ऐसे ही आज मैं नारी के चक्कर में दुखी हूँ, उसी तरह किसी दिन तुम्हें बहुत बड़ा दुख पहुंचेगा। तब हर माया दूर निवारी, नहीं तारा मान राजकुमारी। नारद सुनिए सुनिए सुनिए, आप शराब बना दीजिए। सुनिए, है मेरी माया, दूर हो जाओ। सभी हर जलना, कहे महाप्रतार तहरना। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मिथ्या हो मम श्राप कृपाना, मम इच्छा का दीन दयाला। हे प्रभु, मैंने आपके साथ में ये क्या कर दिया? अभी तो यहाँ पे नगर भी था और अप्सराएं भी थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये क्या हुआ। मैं तो वचन कहे बहुत तेरे, कहो वह पाप मिटे क्यों मेरे। हे प्रभु, अब मैंने आपको श्राप दे दिया है, वो वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन आपको उपाय जरूर बता सकता हूँ। और जो अनजाने में मुझसे अपराध हुआ है, मेरे करने का कुछ उपाय बताइए। अरे जब जाए शंकर सत्यनाम, हो हृदय पुरंदी श्यामा। हे नारद जी, सुनिए, आपने तो मुझे श्राप दे दिया है, कोई बात नहीं। जैसा जो लिखा है विधाता ने वो तो होना सुनिश्चित है। देखिए, आप श्री शंकर जी की आराधना कीजिए और आपके हृदय में विश्राम मिलेगा। कौन शिव समान प्रिय मोरे, अस पर तीत तजो तन भोरे। और सब सोच के लिए त्याग दीजिए और उन्हीं की आराधना और उन्हीं का स्मरण कीजिए। ठीक है प्रभु। हर मन हमन विप्र मन राया, बड़ा अपराध कीन फल पाया। हे मनराज, मेरे सुनिए, कहिए प्रभु। जाइए और आज के बाद मेरी माया आपके पास नहीं आएगी। ठीक है प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। खुश रहो। हे ऋषिराज, हमारे लिए भी क्षमा कीजिए जो हमने आपकी मजाक बनाई। श्रावण होकर करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला।
मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन क्षमा कर सकता हूँ। निश्चर जाओ तुम दो, पर तेज बल हो। बलो, जाओ, निशाचर का अश्राप दे दिया है, लेकिन इस धरती पर कोई तुम जैसा बलवान राक्षस नहीं होगा। भरे विष्णु मन तन तैहा, और इतने बलवान हो गए कि आपके उद्धारण के लिए स्वयं विष्णु को अवतार लेना पड़ेगा। जय हो प्रभु। में आपके लिए कोई जीतने वाला नहीं होगा, और आपका भगवान विष्णु के हाथों से ही उद्धार होगा। जय हो प्रभु, जय हो। ठीक है, मुझे चलना चाहिए। और बोलो नारायण।